जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का AWA अग्निवीर विथ आनंद के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों की टीए साइंस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में विटामिन का आधा चैप्टर हो गया था। आज आप लोगों की दूसरी क्लास है जिसमें विटामिन को हम पूरी तरह से निचोड़ रख देंगे। इस दूसरी क्लास में पूरी विटामिन को आप लोग समाप्त कर देंगे, पूरा अच्छे से पढ़ा के एकदम बारीकी से। तो देखिए, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जितने लोग टीए की तैयारी कर रहे हैं भाई ना, उनको हम बता दे रहे हैं कि फिजिकल के साथ साथ आप लोगों को रिटेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, फिजिकल जब आप पूरा क्लियर कर लेंगे ना, उसके बाद आप लोगों को 35 से 40 दिन का केवल समय मिलता है रिटेन एग्जाम के लिए। तो थोड़ा सा सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक फिजिकल करने वाले लड़कों के लिए अगर वो इधर से ही तैयारी नहीं करेगा तो अचानक से उसको सिलेबस थोड़ा बड़ा लगेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग रनिंग के साथ साथ अब आप लोग जो टाइम बच रहा है उसमें आप लोग अब जो आप लोगों का पेपर है सिलेबस के हिसाब से उसकी तैयारी भी करिए। तो टीए का जो साइंस का चैप्टर है, जो साइंस का पोर्शन है, जिस उसमें से कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो सभी हम आप लोगों को पूरा डिटेल से A to Z कराएंगे। तो अभी आप लोगों को एक रणभूमि नाम की सीरीज चलाए हैं जिसमें आप लोगों का साइंस का पूरा डिटेल A to Z पूरा चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो उसी के अनुसार आप लोगों की दूसरी क्लास आज आप लोगों की विटामिन की है। पहली क्लास में कुछ विटामिन हो गया था, दूसरी क्लास में बची हुई जो विटामिन के पार्ट हैं उसको हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो चलिए आप लोग देखते हैं विटामिन। तो देखिए, आगे जो हम विटामिन ए के जो प्रकार है विटामिन के ए के बारे में उसको हम बता दिए थे। अब अगला आप लोगों का क्या है, तो अगला आप लोगों का विटामिन बी, जिस विटामिन बी या B1 को पूरा डिटेल में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें से देखिए विटामिन वाला जो चैप्टर है ना, वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइंस का जो पोर्शन है उसमें जो विटामिन का चैप्टर है, इससे आप लोग के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन को देखिए, देखने में तो आसान लगता है कि इसको रट लेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, लेकिन यही क्वेश्चन जब आप लोग के एग्जाम में सामने आता है ना, तो एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है, प्लस आप लोग क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। और टीए में आप लोगों को पता होगा कि परमानेंट की जॉब है और इसमें आप लोगों का कंपटीशन भी थोड़ा ज्यादा है। तो जिस तरह आप लोग फिजिकल की कंपटीशन तैयारी करते हैं, उसी तरह आप लोगों को रिटेन की तैयारी करना पड़ेगा। और उसमें आप लोगों को 100% मतलब 50 क्वेश्चन जो आता है, 100% का जो पेपर मतलब होता है, उसमें आप लोगों को कम से कम 80 से 85% आप लोगों को क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए फिर देखिए, विटामिन क्या होती है, किसने खोजा उसको, विटामिन के रासायनिक नाम, उसके बाद विटामिन ए के पूरे जो प्रकार हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, उसको इसके पहले वाली क्लास में हम बता दिए हैं। तो आज दूसरी क्लास में आप लोगों को उसके आगे ले चलते हैं। तो देखिए, आज आप लोगों का विटामिन बी या B1 जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका क्या काम है, इसका विटामिन बी या B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, विटामिन बी या B1, तो देखिए विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ जाता है, विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों या साथियों, देखिए विटामिन B1 या बी का अगर रासायनिक नाम पूछ देगा तो रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी या B1 का रासायनिक आप लोग क्या करेंगे, तो थायमीन होता है। अगर पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में कि थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आप लोग सही उत्तर क्या करिएगा, विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमीन होता है। फिर देखिए, प्रमुख स्रोत पूछा है। देखिए, कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है कि विटामिन बी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। प्रमुख स्रोत मतलब उसका प्रमुख मतलब, देखिए प्रमुख शब्द क्या होता है, प्रमुख मतलब इंपॉर्टेंट। अगर 10-20 लोग हैं तो उसमें एक प्रमुख चुने जाते हैं। तो उनको प्रमुख क्यों बनाया जाता है, कि उनका इंपॉर्टेंट, वो जो बात भी कहेंगे सब लोग मानेंगे। तो उसी तरह जो है विटामिन बी या B1 के स्रोत तो बहुत हैं, अगर देखा जाए तो स्रोत तो बहुत हैं, लेकिन पूछा क्या है कि अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि प्रमुख स्रोत किसे कहा जाता है, विटामिन बी का या B1 का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो हरी सब्जियां,
हरी सब्जियां जितने भी होती हैं, पत्तेदार सब्जियां हरी वाली, तो उसको हम लोग विटामिन बी या बी1 का स्रोत मानते हैं, वो भी प्रमुख स्रोत मानते हैं। और देखिए विटामिन बी की कमी अगर हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन बी की कमी से या बी1 की कमी से तो बहुत से रोग होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो विटामिन बी या बी1 की कमी से कौन सा रोग सबसे ज्यादा होता है और होने का चांस रहता है, तो आप लोगों का कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा साथियों कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अगर ऑप्शन में बेरी बेरी रहेगा ना तो उसको करेक्ट करिएगा, वही आप लोगों का सही आंसर होगा। या पूछ देगा बेरी बेरी रोग मनुष्य के शरीर में बेरी बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो करेक्ट आंसर या सही उत्तर आप लोग क्या करिएगा? तो विटामिन बी की कमी से ये रोग होता है। उसका देखिए महत्वपूर्ण तथ्य विटामिन बी या बी1 के, मतलब और इंपॉर्टेंट तथ्य है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के एग्जाम में। तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है कि इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मतलब अगर आपके शरीर में विटामिन बी या बी1 की कमी हो जाए तो उससे क्या होता है हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होती है ना, जो तंत्रिका तंत्र होती है जिसको तंत्रिका तंत्र माना जाता है, वो प्रभावित हो जाती है। तो तंत्रिका मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र किससे प्रभावित होती है? किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन बी या बी1 की कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। फिर देखिए अत्यधिक शराब के सेवन से इस विटामिन की कमी हो जाती है। देखिए आगे क्या दिया है कि अत्यधिक, अगर कोई मनुष्य अत्यधिक शराब का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, तो इस विटामिन की कमी हो जाती है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है कि अत्यधिक शराब के सेवन से, अत्यधिक शराब मतलब कि ज्यादा जो शराब पीते हैं, मदिरा लेते हैं, तो उनके क्या होता है, उनके शरीर में जो विटामिन बी या बी1 की कमी पाई जाती है। तो यही दिया है कि अत्यधिक शराब के सेवन से इस विटामिन की कमी हो जाती है। ठीक, इसको एक बार फिर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए विटामिन बी या बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। और विटामिन बी या बी1 का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? तो हरी सब्जियां मानी जाती हैं। फिर आगे क्या है कि विटामिन बी या बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है मनुष्य के शरीर में? तो कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। तो जो बेरी बेरी शब्द है ना, ये आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड शब्द है। आप लोग के एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है और आने की संभावना भी है और आया हुआ भी क्वेश्चन इससे है। और देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए विटामिन बी या बी1 के बारे में अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता हो। भाई देखिए पढ़ना उतना ही है, क्वेश्चन हमको सही करना है और सिलेक्शन ले लेना है। हमको जैसे पीएचडी तो करना नहीं है। पीएचडी का मतलब क्या होता है कि पढ़ो हाथ धोकर। तो देखिए शोध तो करना नहीं है, तो इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि देखिए जितना भी टॉपिक लेके आए ना, ये सब छांट के लेके आए हैं। और जो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, उतना ही लेके आए हैं। ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा दे रहे हैं इसी को बार बार आप लोग रिवीजन करिए और इससे क्वेश्चन बनाइए और इससे जो भी क्वेश्चन बने हैं उसका बार बार रिवीजन करिए आप लोग। तो देखिए आप लोग के एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसेगा, यहीं से फंसेगा भाई। तो देखिए फिर पूछेगा कि विटामिन बी या बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। महत्वपूर्ण तथ्य जो विटामिन बी या बी1 की महत्वपूर्ण अन्य फैक्ट क्या है? तो देखिए इसकी कमी से क्या होता है, अगर विटामिन की कमी हो जाए तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। और कोई मनुष्य अगर अत्यधिक शराब या मदिरा का सेवन करता है तो इस विटामिन की उसके शरीर में कमी पाई जाती है। यही इस लाइन में बोल रहा है। ठीक, यहाँ तो क्लियर है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए विटामिन बी तो कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का आगे कौन सा है? विटामिन सी है। और देखिए इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भर भर के आ रहा भाई। और जो भी विटामिन करा रहे हैं, विटामिन का जो भी चैप्टर करा रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट छांट के लाए हैं जो आप लोग के एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर चलिए देखिए विटामिन बी तो हो गया। विटामिन सी, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है विटामिन सी से। देखिए कोई भी विटामिन हो उसका रासायनिक नाम आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है,
तो साथियों आप लोग क्या करेंगे, राइट आंसर क्या करेंगे, विटामिन सी करेंगे। करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? जो अगर अलग दिमाग लगाएगा, अगर अलग दुनिया में जाएगा तो अपना 2 नंबर 1 नंबर खो देगा। तो बस उतना ही याद करिए कि क्वेश्चन हमारा फंस के चला है, ज्यादा शोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। बस वो जो पीडीएफ है ना उसमें आपका नाम आ जाए, फिर उसके बाद पढ़ाई से आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको हर हथियार से, बंदूक से, गोले से, फिर उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगर पूछ देगा एस्कॉर्बिक अम्ल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है, किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है, तो करेक्ट आंसर या सही उत्तर आप लोग क्या करेंगे, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। फिर देखिए पूछ देता है आप लोग एग्जाम में कि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या माने जाते हैं। तो देखिए प्रमुख जो है, प्रमुख शब्द अगर लग जाए ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, क्योंकि प्रमुख शब्द जो लग जाता है ना तो उसकी जो पदवी है उसकी 10 लोगों में अलग हो जाती है, ठीक ना। अगर भाई देख लीजिए पहले क्या हम लोग जो छोटे क्लास में पढ़ते थे तो उसमें चुनाव होता था ना, कक्षा प्रमुख बोला जाता था। अब क्या इंग्लिश मीडियम में उसको क्लास मॉनिटर बोला जाता है। तो बस वही है कि देखिए जब 40 50 या 60 100 जितने भी बच्चे हैं उसमें अगर कोई क्लास मॉनिटर बन जाए या कक्षा प्रमुख बन जाए तो उसकी जो वैल्यू बढ़ जाती है। तो बस वही है कि इसमें क्या है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। क्योंकि देखिए अगर पूछ देगा कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, देखिए विटामिन सी के तो बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा कि प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है तो प्रमुख स्रोत आप लोग क्या बोलेंगे, तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो आंवला होता है। और उल्टा क्वेश्चन घुमा के पूछना चाहेगा तो बोल देगा कि आंवला जो है किस विटामिन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो करेक्ट आंसर या सही उत्तर आप लोग साथियों क्या करेंगे कि विटामिन सी का माना जाता है। ठीक, तो चलिए आगे। फिर अब देखिए विटामिन, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विटामिन सी की कमी अगर मनुष्य के शरीर में हो जाए तो कौन सा रोग बनता है या कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन सी की अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, तो स्कर्वी रोग होगा। और स्कर्वी रोग कैसा होता है, तो नाभिक रोग इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण क्या है कि मसूड़ों से जो रक्त स्राव होता है, जो मसूड़े होते हैं हम लोग के, उससे क्या होता है हल्का हल्का रक्त स्राव आता है। तो जिसके मसूड़ों में हल्का हल्का रक्त स्राव आएगा और डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो गई है, या तो विटामिन सी के स्रोत आंवला लीजिए या तो उसके टैबलेट दे देते हैं आप लोगों को। बस वही उपाय होता है। तो लेकिन देखिए अगर आप चाहते हैं कि विटामिन सी की कमी न हो हमारे शरीर में तो उसके देखिए प्रमुख स्रोत क्या है, तो आंवला है। आंवला जहां भी मिले 1-2 पीस अपना डेली यूज कर लिया करिए। तो ये हो गया आप लोग के। फिर आगे देखिए कि यह विटामिन, फिर आगे देखिए फैक्ट क्या आता है, क्या है कि यह विटामिन केवल खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। मतलब जो विटामिन सी, देखिए विटामिन सी पहचानने का एक और तरीका है कि विटामिन सी केवल खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। मतलब मैक्सिमम जो है विटामिन सी किसमें पाई जाती है, तो खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। फिर देखिए दूध, अनाज, उत्पाद, अंडे में यह विटामिन नहीं पाई जाती। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है आप लोग एग्जाम में, अगर आप लोग के एग्जाम में दे देगा कि विटामिन सी किसमें अत्यधिक पाई जाती है, अगर क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग एग्जाम में कि विटामिन सी किसमें अत्यधिक पाई जाती है, अगर ऑप्शन दे देगा खट्टे पदार्थों में, बी ऑप्शन दे देगा अनाज में, सी ऑप्शन दे देगा अंडे में और डी ऑप्शन दे देगा दूध में, तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग करेक्ट आंसर क्या करिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा सर जी ने क्या पढ़ाया है। तो यही आप लोग करिएगा कि विटामिन सी जो है किसमें पाई जाती है अत्यधिक, तो खट्टे पदार्थों में, न कि आप लोग दूध और अनाज, उत्पाद और अंडे में यह विटामिन नहीं पाई जाती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से। फिर देखिए आगे क्या है कि प्रतिदिन भोजन में हरी मिर्च इस विटामिन का स्रोत है। अगर आप लोग सोचेंगे कि सर जी हम तो डेली खट्टे पदार्थ नहीं खाते हैं, तो विटामिन सी का स्रोत हमारे शरीर में कहां से आता है। ये भाई मानने वाले बच्चे, खट्टे पदार्थ तो भाई डेली कोई नहीं खाएगा क्योंकि नुकसान भी करता है। तो आप लोग पूछ भी सकते हैं कि खट्टे पदार्थ अगर हम नहीं खाते हैं तो विटामिन सी हमको कहां से मिलता है। तो देखिए, तो प्रतिदिन भोजन में जो हम लोग हरी मिर्च लेते हैं ना, हरी मिर्च जिसको हम हरा मिर्चा बोलते हैं, उसमें आप लोग की विटामिन सी पाई जाती है। अब ये नहीं कि हरी मिर्च में विटामिन सी पाई जाती है तो बैठे एक ही दिन 10-15 हरा मिर्च लेके खा लिए, उसके बाद नाक से पानी, मुंह से पानी
और खा के फिर अगर घर में कोई पूछे, मम्मी या कोई भी पूछे, तो बोल दीजिए सर जी बताए हैं हरी मिर्च हम खा ले, विटामिन सी हमको लेना है। तो ऐसा मैं नहीं करिएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि प्रतिदिन जो भोजन आप लोग लेते हैं ना भाई, देखिए भोजन में दो चीज आवश्यकता है। अगर मिर्च न रहे और नमक न रहे तो उसका स्वाद जो है हीन हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है भोजन, ठीक ना। तो इसीलिए जो मिर्च हम लोग डेली यूज करते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं मिर्च अलग से ही खाते हैं, ठीक। तो जो मिर्च लेते हैं उसमें हम लोग की विटामिन सी डेली प्रतिदिन मिलती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो फिर से एक बार इसको हम बता दे रहे हैं, विटामिन सी आप लोगों का है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कार्बिक हम लोग बोलते हैं। उसका विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, तो आंवला होते हैं। फिर पूछ देगा स्कर्वी रोग, या पूछ देगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग कैसे पहचान सकते हैं हम लोग, तो जो मसूड़ों में रक्तस्राव होता है, तो पता कर, अगर मसूड़ों में रक्तस्राव हो तो समझिए आप लोग स्कर्वी रोग हो गया है। फिर देखिए अब फिर अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विटामिन सी किन पदार्थों में अत्यधिक पाया जाता है या किन पदार्थों में पाया जाता है। तो देखिए इसका सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है कि जितने भी खट्टे पदार्थ है ना, उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम विटामिन सी ही पाया जाता है। फिर देखिए आगे क्या है कि दूध, अनाज, दूध और अनाज से उत्पाद जो भी चीज हो और अंडे, इसमें विटामिन आप लोग की विटामिन सी नहीं पाई जाती। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। उसको देखिए, फिर देखिए अगर खट्टे पदार्थ आप लोग नहीं डेली यूज करते हैं तो विटामिन सी कैसे मिलता है आप लोग के शरीर में। तो देखिए इसका क्या है कि जो प्रतिदिन हम लोग भोजन हरी मिर्च लेते हैं ना, हरी मिर्च खाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं देहाती भाषा में, हरा मर्चा, मर्चा बोलते हैं ना, तो उसी में हम लोग का उसके जो डेली है वो हम लोग की विटामिन सी की मात्रा को पूरा कर देता है, ठीक। तो यहां तक किसी को दिक्कत ना हो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे क्या है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य, विटामिन सी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि देखिए गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाली विटामिन, देखिए आप लोग के एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसको हम गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाती है। नष्ट मतलब खत्म हो जाती है, उसमें विटामिन नहीं रह जाती है। अगर कोई विटामिन सी का आप लोग लेके आए हैं स्रोत, अगर उसको हम गर्म कर दें और उसको फिर हम यूज करें तो उसमें विटामिन सी नहीं रहती है, क्योंकि गर्म करने पे विटामिन सी आप लोगों की उसमें से नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस लाइन में बोला है कि गर्म करने पे सर्वप्रथम नष्ट होने वाली विटामिन कौन सी है, तो विटामिन सी आप लोगों की। फिर देखिए शरीर में संचित नहीं होती, जिसको हम बताए थे आप लोगों को कि ये कौन सी विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन है। और ये शरीर में संचित क्यों नहीं होती है, क्योंकि मूत्र के रास्ते आप लोग की बाहर हो जाती है। और अत्यधिक सबसे बाहर होने वाली विटामिन कौन सी है, तो विटामिन सी ही मानी गई है। तो इसीलिए यह शरीर में संचित मतलब इकट्ठा नहीं होती है। फिर आगे देखिए, मूत्र से सर्वाधिक बाहर निकलने वाली विटामिन, जो मूत्र है उसके रास्ते से सर्वाधिक बाहर निकलने वाली विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन सी होती है। फिर आगे देखिए, प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता है। अब देखिए, क्योंकि देखिए भाई सबसे ज्यादा तो बाहर भी हो रही है शरीर से ना, तो इसकी वो पूर्ति करने के लिए क्या है कि शरीर में हमको तो चाहिए, तो प्रतिदिन शरीर को सबसे आवश्यकता मतलब आवश्यकता होने वाली विटामिन कौन सी मानी गई है, तो विटामिन सी मानी गई है। क्यों मानी गई है, क्योंकि शरीर में सबसे ज्यादा अत्यधिक बाहर होने वाली विटामिन यही है। तो जब शरीर से सबसे ज्यादा बाहर भी होगी तो उसको अंदर भी तो लाना जरूरी है, नहीं तो बाहर ही हो जाएगी तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी। और विटामिन सी की जब कमी होगी तो इसका भी रोग हो जाएगा और भी रोग हो जाएंगे। तो इसको प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता भी इसकी होती है। फिर आगे देखिए, इसकी कमी से घाव देरी से भरता है। देखिए एक और इसका पॉइंट है कि अगर जिसके शरीर में जो कोई चोट लग गई हो, अगर देरी से भर रही है मतलब ज्यादा समय ले रही है, ज्यादा समय में सूख रही है, तो समझ लीजिए उसके शरीर में विटामिन सी की कमी है। क्योंकि देखिए इस लाइन में ही बोला है कि इसकी कमी विटामिन सी की कमी से घाव जो है वो देरी में भरेगा, ठीक। फिर आगे देखिए, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज एकदम है, इसको हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को, जो भी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूछा क्या है इसमें, विटामिन सी का अन्य नाम, विटामिन सी का अन्य नाम, विटामिन सी का अन्य नाम, जैसे अन्य नाम नहीं होता एक उपनाम होता है, तो इसी तरह विटामिन सी को उपनाम या अन्य नाम क्या उसका रखा गया है कि किस और अन्य नाम से उसको जानते हैं। तो विटामिन सी का अन्य नाम क्या है कि
प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन बोलते हैं। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाए कि प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन किसे कहा जाता है या किस विटामिन का नाम है, तो आप लोग सही आंसर क्या करिएगा? विटामिन सी का नाम क्या है? प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन, विटामिन सी को कहा जाता है। ठीक, तो यहां तक आप लोगों का विटामिन सी कंप्लीट हो गया। और जितना भी कराया है इसको आप लोग या तो नोट्स बना लीजिएगा या इसको कहीं से भी एक दो बार रिवीजन जरूर करिए। और रिवीजन करने के बाद देखिए, याद करने का सही तरीका क्या है ना, कि आपको या तो लिख के याद करिए या तो या तो उसको क्या नाम है कि आप एक छवि की तरह याद कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये आप लोगों का हो गया। उसके बाद फिर चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आप लोग क्या आ गया, तो विटामिन डी आ गया। अब आगे देखिए विटामिन डी को देख लेते हैं हम लोग। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि कैल्सीफेरॉल जो है किस विटामिन का नाम है, या पूछ देगा कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आप लोग सही उत्तर क्या करिएगा कि कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। या पूछ देगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो सही उत्तर आप लोग क्या करिएगा? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। तो वही है। और देखिए विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या माना गया है, वही बोले ना, प्रमुख शब्द लग जाए तो समझिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो प्रमुख स्रोत क्या माना गया है, तो सूर्य का प्रकाश। और इससे क्वेश्चन और बन जाता है कि हमको मुफ्त में मिलने वाली विटामिन कौन सी है। देखिए आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि हमको मुफ्त में मिलने वाली विटामिन कौन सी है, तो मुफ्त में कौन सी विटामिन हमको मिलती है, तो सूर्य का प्रकाश। भाई इसमें देखिए ना कोई खर्चा, ना कोई भाड़ा किराया, ना इसको खरीदना पड़ता है। बस क्या है कि इसके तपन को आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। जो जितना इसको तपन को बर्दाश्त करेगा वो उतना ही विटामिन डी लेगा, जो इसकी तपन को कम बर्दाश्त करेगा वो कम विटामिन लेगा। तो देखिए गर्मी में तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन ठंड में उसी धूप के लिए हम लोग तरस जाते हैं। जैसे ही धूप निकलती है, चलो चलो धूप निकल गई बाहर चलो, तो देखिए एक गर्मी की धूप अलग होती है, एक ठंडी की धूप अलग होती है। गर्मी में अगर 10 मिनट आप लोग धूप में रहोगे तो जैसे लगता है कि साला कितना बड़ा पाप कर दिए हैं। और वही ठंडी में तो धूप कितनी प्यारी लगती है। तो बस वही है, तो धूप सबसे ज्यादा विटामिन डी आप लोग ठंड में ले लेते हैं। तो देखिए वही दिया है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत किसे माना गया है, तो सूर्य के प्रकाश को माना गया है। अगर पूछ देगा कौन सी विटामिन ऐसी है जो हमको मुफ्त में मिलती है, मुफ्त मतलब फ्री में मिलती है, तो कौन सी विटामिन मानी गई है, तो आप लोगों की विटामिन डी मानी गई है। और विटामिन डी किससे मिलती है, तो सूर्य के द्वारा उसके प्रकाश से मिलती है, हम लोग को विटामिन डी मिलती है। फिर देखिए धूप का विटामिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धूप का देखिए अन्य नाम भी इसका है। विटामिन डी का अन्य नाम क्या है उसको, तो देखिए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, धूप का विटामिन भी बोल सकते हैं या सनशाइन विटामिन भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहा जाता है। या पूछ देगा धूप की विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, या धूप की विटामिन के नाम से कौन सी विटामिन जानी जाती है, तो कौन सी विटामिन जानी जाती है, तो विटामिन डी जानी जाती है। और देखिए और भी उसके अन्य स्रोत हैं। देखिए प्रमुख स्रोत तो आप लोग के सूर्य का प्रकाश हो ही गया, लेकिन अन्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आप लोगों का दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया और सब्जी हो गया। अगर इसमें से और इसमें से चारों ए और सूर्य का प्रकाश अगर 4 ऑप्शन में दिया हो, ठीक, अगर उसमें से पूछेगा कि प्रमुख स्रोत कौन सा, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो आप लोग किसको सही उत्तर करिएगा, किस ऑप्शन को सबसे पहले चूज करिएगा, तो उसी को करेक्ट करिएगा जो प्रमुख स्रोत में माना गया। तो प्रमुख स्रोत किसे माना गया है, तो सूर्य का प्रकाश को माना गया। क्योंकि देखिए एग्जामिनर गुमराह करने के लिए ना ऐसा ही विकल्प रखेगा। जैसे विकल्प क्या रखेगा, देखिए एक विकल्प तो सूर्य का प्रकाश रख देगा, दूसरा विकल्प आप लोगों को दूध रख देगा, तीसरा रख देगा मांस, और चौथा विकल्प रख देगा हरी सब्जी। देखिए अन्य स्रोत इसमें भी विटामिन पाई जाती है, लेकिन प्रमुख जब शब्द लग जाए ना, तो समझ लीजिए कि प्रमुख शब्द जब लग गया तो प्रमुख स्रोत विटामिन डी का कौन सा है, तो सूर्य के प्रकाश को ही माना जाता है। या दे देगा धूप का,
धूप को माना जाता है, तो वो भी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, और देखिए फिर आगे, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए ना, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए आपके शरीर में, तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है या कौन सा रोग बनता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग बनता है, तो आप लोगों का पहला जो है रिकेट्स, जो बच्चों में ज्यादातर होता है, जो रिकेट्स रोग है ना, ये बच्चों में ज्यादातर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। क्योंकि देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, और ये आप लोगों की एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं। पूछ देता है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आंसर क्या इसका होता है, सही आंसर विटामिन डी की कमी से होता है। या पूछ देगा सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक, तो आगे रिकेट्स सबसे ज्यादा किस में होता है, तो बच्चों में पाया जाता है। फिर देखिए दूसरा रोग क्या होता है विटामिन डी की कमी से, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया होता है। जो आप लोगों का दूसरा रोग विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया होता है, जो आप लोगों का सबसे ज्यादा किस में होता है, तो वयस्क में होता है। देखिए एक तो रोग होता है आप लोगों का रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं, और सबसे ज्यादा किस में होता है, तो बच्चों में होता है। फिर दूसरा रोग क्या होता है कि ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है जो वयस्क में होता है, और किसी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाले ये रोग हैं। और ये जो दोनों रोग हैं ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक ना, इसको हम बाद में भी प्रश्न कराएंगे, बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखिए फिर, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य विटामिन डी के महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ विटामिन डी के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो देखिए सबसे तेज गति तीव्र से बनने वाली विटामिन, ये कौन सी विटामिन है, जो सबसे तेज और तीव्र बनने वाली विटामिन मानी गई है। क्योंकि देखिए सूर्य का प्रकाश जैसे ही आपके त्वचा से टकराता है, वैसे विटामिन डी आप लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो वही बोला इस लाइन में कि सबसे तेज, अगर पूछ देगा कि सबसे तेज तीव्र या तीव्र कौन सी विटामिन मनुष्य को मिलती है या प्राप्त होती है, अगर ऑप्शन में रहेगा विटामिन डी, तो उसका सही आंसर आप लोग विटामिन डी ही करिएगा। क्योंकि देखिए इस लाइन में वही बोला है कि सबसे तेज तीव्र से बनने वाली विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन डी होती है। यहां पर लिख दे रहा है विटामिन डी होती है। ठीक ना, उसका देखिए इसका निर्माण कहां से होता है, अगर पूछ देगा विटामिन डी का निर्माण कहां से होता है, तो देखिए सूर्य का प्रकाश जैसे आता है त्वचा से टकराता है, तो त्वचा फिर अंदर जाता है, तो उसके बाद फिर विटामिन डी का निर्माण होता है। तो वही पूछा है कि इसका निर्माण कहां से होता है, तो त्वचा से होता है। सबसे तेज तो बनता है, निर्माण होता है इसका, लेकिन कहां से होता है, तो त्वचा से होता है। फिर देखिए विटामिन डी फिर क्या है कि फिर दिया है कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाली विटामिन। अब देखिए आ गया ना, अगर आप लोगों की एग्जाम में पूछ देगा कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाली कौन सी विटामिन मानी जाती है, तो साथियों दोस्तों मेरे शेरों आप लोग क्या आंसर करेंगे, तो सही उत्तर आप लोग एग्जाम में क्या करके आएंगे कि विटामिन डी अगर की कमी हो जाए तो हड्डियों में दिक्कत आ जाती है, रिकेट्स रोग हो जाता है, और हड्डियों को मजबूत बनाने वाली विटामिन कौन सी होती है, तो आप लोगों की विटामिन डी हो जाएगी। फिर आगे देखिए क्या है, इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, यह हार्मोन की तरह कार्य करती है। अब देखिए आगे जो इसको क्या बोलते हैं, इसको और भी क्या बोलते हैं हम लोग, इस विटामिन को हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। अगर आप लोगों के एग्जाम या परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि हार्मोनल विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो आप लोग आंसर क्या करिएगा साथियों, तो आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। फिर आगे देखिए, यह गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ बनाए रखती है, जो यह भी विटामिन है जो गर्भाशय में जो शिशु रहते हैं उनको स्वस्थ रखने की क्रिया भी करती है, स्वस्थ बनाए रखती है या स्वस्थ रखती है। तो कहाँ रखती है, तो गर्भस्थ में, जो माँ के गर्भ में जो बच्चे रहते हैं उसको स्वस्थ बनाए रखने की क्रिया भी यही विटामिन करती है। तो आप लोगों का हो गया विटामिन डी। फिर चलिए आगे देखते हैं, देखिए अब आप लोगों का क्या आ गया, तो विटामिन ई आ गया, विटामिन ई आ गया। तो विटामिन ई का देख लीजिए, देखिए विटामिन ई से पहला क्वेश्चन आप लोग क्या बन सकता है, रासायनिक नाम, तो टाकोफेराल,
अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या करिएगा या सही उत्तर क्या करिएगा, टोकोफेरॉल करिएगा। या पूछ देगा आप लोगों का कि जो टोकोफेरॉल है ना, जो टोकोफेरॉल है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, विटामिन ई का हो जाएगा। ठीक, तो 2 क्वेश्चन तो यही बन गए। फिर आगे देखिए, फिर आप लोगों का पूछ देगा ये प्रमुख आ गया। फिर ना जब प्रमुख शब्द लग जाए तो समझ लिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पूछा कि विटामिन ई का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो तैलीय बीज, ऑयली सीड्स। तैलीय बीज मतलब जो तेल में तला भुना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तैलीय ऑयली सीड्स। जैसे सोयाबीन, मूंगफली और मक्का। सोयाबीन, मूंगफली और मक्का, ये जो है तीनों, ये आप लोगों का तैलीय सीड्स में आते हैं, ऑयली सीड्स में आते हैं। और किसके स्रोत है, प्रमुख स्रोत किसके माने गए हैं, तो विटामिन, आप लोग की विटामिन ई के प्रमुख स्रोत भी माने गए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अगर विटामिन ई की कमी हो जाए मनुष्य के शरीर में तो कौन सा रोग होता है, उसको देख लीजिए। तो देखिए अगर पुरुष में विटामिन ई की कमी होती है तो कौन सा रोग उसको होता है, तो नपुंसकता का रोग होता है, नपुंसकता का रोग होता है। अगर पूछ देगा कि विटामिन ई की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है, अगर ऑप्शन में या विकल्प में अगर नपुंसकता दिया रहेगा तो साथियों उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नपुंसकता होगा। फिर आगे देखिए, फिर अगर पूछ देगा कि विटामिन ई की कमी से महिलाओं में कौन सा रोग होता है, तो बांझपन आ जाता है। इस दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है और इससे क्वेश्चन आया हुआ, क्योंकि देखिए नया फैक्ट है तो एग्जामिनर क्या करता है, अगर नया फैक्ट डालने की कोशिश करता है तो नए फैक्ट को ढूंढ के लाता है जिसपे क्वेश्चन 1-2 बार भी नहीं बने हो, ठीक ना, तो इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो याद कर लीजिएगा। देखिए एक बार फिर हम बता दे रहे हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई के प्रमुख स्रोत किसे माना गया है, तो ऑयली सीड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तैलीय बीज। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो सोयाबीन, मूंगफली और मक्का आते हैं। ये आप लोगों के विटामिन सी के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। फिर देखिए अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो रोग कौन सा होता है, तो पुरुष में कौन सा रोग होता है, तो नपुंसकता का रोग होता है। और महिला में कौन सा रोग होता है, तो बांझपन का रोग माना जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे देखिए। अब देखिए इसका महत्वपूर्ण तथ्य, विटामिन ई का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आप लोगों का। तो देखिए अन्य नाम, देखिए अन्य नाम तो सभी के उपनाम है, उसको याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो देखिए अन्य नाम क्या दिया है, तो अन्य नाम क्या है विटामिन ई का, इसको अन्य नाम किससे जानते हैं, तो सुंदरता का विटामिन, ब्यूटी विटामिन। अगर आप लोग के एग्जाम या परीक्षा में क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि सुंदरता का विटामिन किस विटामिन को माना जाता है, या ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को माना जाता है, तो दोस्तों साथियों मेरे शेरों आप लोग क्या आंसर करेंगे, तो आंसर आप लोग क्या करेंगे, विटामिन ई को आप लोगों को विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन माना जाता है और या ब्यूटी विटामिन माना जाता है। ठीक, फिर आगे क्या देखिए, अगला क्या है कि प्रजनन विटामिन, बर्थ विटामिन भी इसे कहा जाता है। अगर पूछ देगा कि प्रजनन विटामिन या बर्थ विटामिन किस विटामिन को माना जाता है, तो विटामिन ई को ही माना जाता है। फिर आगे देखिए आप लोग क्या है, जीर्णता रोधी विटामिन। देखिए जीर्णता रोधी विटामिन किस विटामिन को माना जाता है, तो विटामिन ई को ही माना जाता है। असमय बुढ़ापा आना, जीर्णता रोधी विटामिन मतलब क्या होता है, असमय बुढ़ापा आना। मतलब असमय बुढ़ापा आना का मतलब क्या है कि जैसे देखिए कोई आदमी या कोई दोस्त आप लोगों का होगा, तो देखिए अगर वो एज उसकी जो ओरिजिनल एज है, जो उसकी वास्तविक एज अगर मान लीजिए 22-23 साल है और वो दिखने में 35 साल का लग रहा है, तो उसमें किस विटामिन की कमी होगी, तो समझ लीजिए उसमें विटामिन ई की कमी होगी। अगर कोई आपके बड़े में चाचा हो या ताऊ हो, कोई भी हो, अगर उनकी एज 50 पार हो या 50-45 प्लस हो, 45 हो, अगर वो देखने में 35 या 30 के लगते हैं, तो उसमें क्या होती है, उनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में हो। तो बस वही इस शब्द में बोला है कि असमय बुढ़ापा आना, जीर्णता रोधी विटामिन भी इसी विटामिन को कहा जाता है। तो आप लोगों का हो गया विटामिन ई। फिर आगे चलिए देखते हैं। देखिए विटामिन का जो भी हम करा रहे हैं ना, समझ लीजिए, देखिए विटामिन ई, सी, डी जो जितने भी विटामिन है उसको देखिए अगर पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे तो बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है जितना आप लोग के एग्जाम में आए क्वेश्चन।
ठीक ना, इतना नहीं पढ़ लेना है कि उसको बाद में रिवीजन करने में भी दिक्कत हो, समझने में भी दिक्कत हो। फिर उतना पढ़ लेंगे, फिर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर बोलेंगे समय खराब हुआ। तो बस उतना ही पढ़िए कि आपका एग्जाम निकल जाए और आपका जो पीडीएफ, रिजल्ट का जो पीडीएफ है उसमें नाम आ जाए और आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक ना, फिर आगे आपको इससे तो कोई मतलब रखना ही नहीं, विटामिन क्या है, तत्व क्या है, ठीक ना, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। फिर आगे जाके आप लोगों को गोला बारूद, टैंक और बंदूक, हथियार, उससे आप लोगों को दोस्ती या संबंध बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको आप लोग देखिए, जितने भी पढ़ा रहे हैं ना उसका रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी टीचर रहेगा तो आपको पढ़ाएगा, अगर आप पढ़ाएगा ना तो अगर उसको आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे ना तो समझ लीजिए कि फिर आप, कोई भी टीचर हो आपको नहीं पढ़ा सकता, कितने भी महंगे से महंगे टीचर, चाहे कोई भी टीचर हो। क्योंकि देखिए रिवीजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक विद्यार्थी के जीवन में रोल अदा करता है। अगर कोई भी चीज अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते ना तो समझ लीजिए फिर आप उस चीज में समय आप बर्बाद कर रहे हैं। देखिए हम तो इस तरह पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के चले जाएंगे, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा कि विटामिन ई का अन्य नाम क्या होता है, विटामिन ई की कमी से रोग कौन सा होता है, विटामिन ई के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो एक बार समझिए, फिर एक बार रिवीजन करिए और उसके बाद फिर इससे क्वेश्चन बनाइए। अगर नहीं समझ में क्वेश्चन आता है तो फिर विटामिन ई से क्वेश्चन जितने भी बने हुए हैं ना उनको इकट्ठा करिए और उसको रिवीजन करिए बार बार। अगर इस पैटर्न पे आप चलेंगे ना तो कोई भी वनडे एग्जाम हो उसको आप लोग आराम से, बस केवल उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए और उसका मल्टीपल मतलब एक बार रिवीजन कर लिए तो फिर उसको दोबारा रिवीजन करिए, मतलब जब तक पेपर ना हो जाए। तो जितनी बार आप रिवीजन कर लेंगे ना तो समझ लीजिए कि वो आप एकदम रामबाण काम करेगा। तो रिवीजन सबसे अहम भूमिका निभाता है, उसको सबसे ऊपर रखिएगा। ठीक, नोट्स बनाइए प्रॉपर अपने हाथ से, हैंड रिटेन नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको समझिए आराम से और उसको एक दो बार रिवीजन करिए। तब देखिए कोई भी आपका जो सिलेबस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो जो वीक हो, अगर इस तरह आप काम करेंगे ना तो 100% आप उस जो जिसमें आप इतना समय देंगे, इतना मेहनत करेंगे, उसमें सबसे पहले नंबर पे रहेंगे आप। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए विटामिन के, आप लोग का विटामिन के आ गया। तो विटामिन के का देखिए रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनान बोलते हैं। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है तो फिलोक्विनान होता है। और उसके बाद फिर देखिए प्रमुख स्रोत क्या है विटामिन के प्रमुख स्रोत। विटामिन के सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। प्रमुख स्रोत क्या है विटामिन के का, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। फिर देखिए अगर मनुष्य के शरीर में विटामिन के का कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, तो रक्तस्राव, जिसको हेमरेज बोलते हैं। रक्तस्राव मतलब ब्लड का बहना, वो रुकता ही नहीं। अगर मनुष्य के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो अगर उनके शरीर में कहीं चोट लग जाए और रक्त का स्राव होने लगे तो रक्तस्राव जब रुकता नहीं है तो समझिए उनके अंदर विटामिन के की कमी है। और जिसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में रहती है तो उसका जो रक्त का स्राव होता है, जो खून बहता है, वो जल्दी से रुक जाता है, उसका थक्का जम जाता है। तभी क्वेश्चन बनता है कि विटामिन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होता है, विटामिन के होता है। ठीक, फिर देखिए अन्य नाम इसका क्या विटामिन के का, तो एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहा जाता है। अगर पूछ देगा विटामिन के का अन्य नाम क्या है तो एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहा जाता है। अगर आ जाएगा आप लोगों के एग्जाम में कि एंटी हेमोरेजिक विटामिन किस विटामिन का उपनाम है, तो विटामिन के का उपनाम है। ठीक ना, फिर आगे चलिए। अब विटामिन के का कार्य देख लीजिए। विटामिन के का कार्य क्या होता है, देखिए ये भी हम बताएं आप लोगों को। जो विटामिन के का कार्य क्या है कि रक्त का थक्का बनाती है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। और इससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन के आता है और बना हुआ भी है, और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन बना, उसको भी हम अभी अंत में कराएंगे क्वेश्चन को भी आप लोग। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनना जो होता है किस विटामिन की सहायता से बनता है, तो विटामिन के की सहायता से कौन सा रक्त बनता है, रक्त का थक्का बनता है, तो विटामिन के। चलिए आगे देखिए। अब देखिए वहां तक हो गया। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि विटामिन बी के प्रकार हैं, विटामिन बी के प्रकार हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी के प्रकार कितने प्रकार की जानी जाती है, तो विटामिन बी 8 प्रकार की मानी गई है।
जो आप लोगों की विटामिन बी है वो 8 प्रकार की मानी गई है, उसको हम आप लोगों को बता देंगे। देखिए इससे क्वेश्चन नहीं आता है किस विटामिन को ज्यादा पूछता है, उसको हम आप लोगों को ट्रिक लगा देंगे, इंपॉर्टेंट लिख देंगे, उससे आप लोग उसको रट लीजिएगा। तो देखिए पहला तो क्वेश्चन बन जाएगा विटामिन बी के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकारों में उसको विभाजित किया गया है। तो विटामिन बी को हम लोग 8 प्रकारों में पढ़ते हैं या 8 प्रकारों में उसको विभाजित किया गया है। तो पहला क्या है, पहले पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको विटामिन बी या बी1, विटामिन बी या बी1 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी या बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन होता है। और विटामिन बी या बी1 की कमी से रोग कौन सा होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। फिर आगे देखिए विटामिन बी2 या जी, विटामिन बी2 या जी, तो देखिए विटामिन बी2 दूसरा प्रकार है और इससे रोग कौन सा होता है, देखिए इससे रोग कौन सा होता है, तो किलोसिस, किलोसिस रोग होता है आप लोगों का। किलोसिस रोग मतलब क्या होता है कि मुंह किनारे व ओठों का कटना, जो मुंह के किनारे और ओठों का कटना जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो किलोसिस रोग बोलते हैं। और किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी2 की कमी से होता है। और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी2 या जी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन होता है। फिर आगे देखिए, आगे आप लोग का विटामिन बी3 है, तीसरा प्रकार क्या है, विटामिन बी3 है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो नियासिन होता है। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नियासिन उसको उसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन बी3 की कमी से रोग कौन सा होता है, तो पेलेग्रा रोग होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। पेलेग्रा रोग होता है जिसको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। फिर आगे देखिए आप लोग क्या है, तो विटामिन बी5, बी5 जो चौथा प्रकार क्या है, विटामिन बी का चौथा प्रकार बी5 है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथेनिक अम्ल। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे या करेक्ट आंसर क्या करेंगे, तो पेंटाथेनिक अम्ल कहेंगे या लिखेंगे या करेक्ट आंसर करके आएंगे। और इससे रोग कौन सा होता है, तो रोग आप लोगों का बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है। विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरों में जलन होता है। देखिए बहुत लोगों को पैरों में जलन होता है, ठीक है, अगर चप्पल अत्यधिक समय तक पहन ले या खड़े रहे वैसे भी बिना चप्पल के, तब भी उनके पैरों में हल्की हल्की जलन होती है। तो उनके अंदर कौन सी कमी होती है, तो विटामिन बी5 की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए विटामिन 6 जो आप लोग का जो पांचवा प्रकार है आप लोगों का, विटामिन 6, विटामिन बी का पांचवा प्रकार क्या है, विटामिन 6 जो विटामिन 6, तो उसका देखिए रासायनिक नाम क्या है कि पायरिडॉक्सिन। विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। और इससे रोग कौन सा होता है, तो एनीमिया रोग होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर पूछ देगा विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है या एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो देखिए विटामिन बी अगर रहेगा तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर बी के प्रकार में से पूछेगा तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, विटामिन बी6 या विटामिन 6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए विटामिन बी7 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन 7 या विटामिन एच भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटीन होता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो बालों का झड़ना। बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। लेकिन उसके अगर प्रकार के अंदर घुस के पूछेगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी7 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बालों का झड़ना। उसके बाद देखिए विटामिन बी9 या एम, तो उसका रासायनिक नाम क्या है कि फालिक एसिड। अगर पूछ देगा फालिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन बी9 का नाम क्या है, फालिक एसिड नाम है। और इससे भी कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। फिर आगे देखिए विटामिन बी12, ये देखिए आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछता है, ये भी विटामिन बी6 भी पूछता है, ठीक ना, ये दोनों देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है कि विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको पहले देख लीजिए। तो पर्निशियस एनीमिया कौन सा रोग होता है, तो
पर्निशियस एनीमिया रोग होता है, जिसको प्राण घातक रोग बोलते हैं हम लोग। और देखिए इसका जो रोग होता है विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो साइनो का कोबालिन, साइनो क्या कौन सा रोग होता है, तो साइनोकोबालिन रोग होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। फिर आप लोगों की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी जो होती है उसके प्रकार भी हैं और इससे क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको भी पूरा विस्तार से आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। और इसमें देखिए एक तो आप विटामिन B12 देख लीजिएगा और एक विटामिन B6 देख लीजिएगा, और इसमें देखिए विटामिन बी या B1 देख लीजिएगा और विटामिन B3। इससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर बनता है 100%, ठीक ना भाई, सभी को देख लीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जिसको इसमें क्वेश्चन ज्यादा हमेशा बने हुए हैं। फिर आगे देखिए आप लोग, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य संपूर्ण विटामिन। देखिए अब आप लोगों का विटामिन का जो है चैप्टर, जितने भी प्रकार थे जो भी आप लोग एग्जाम के ओरिएंटेड थे, वो सभी को हम विस्तार से एक एक पॉइंट बता दिए। अगर इतना भी जितना भी करा इसको अगर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा ना, और बढ़िया से क्वेश्चन बना के एक दो बार अपने से खुद रिवीजन करिएगा, तो 100% बोल रहे हैं एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे विटामिन से, कहीं भी क्वेश्चन पूछ देगा। और देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। देखिए अगर आप लोग के एग्जाम में या परीक्षा में पूछ देगा कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, तो किस विटामिन में पाई जाती है, तो विटामिन B12 में पाई जाती है, ठीक। उसका फिर आगे देखिए, चावल को पानी से अधिक धोने पर नष्ट होने वाली विटामिन B या B1 होती है। देखिए इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, अगर पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में कि चावल को अत्यधिक अगर हम धुलते हैं तो कौन सी विटामिन नष्ट होती है, तो कौन सी विटामिन नष्ट होती है, तो B या B1 विटामिन जो है आप लोगों की नष्ट हो जाती है। उसका देखिए, फल व सब्जियों को पानी से अधिक धोने पर नष्ट होने वाली विटामिन, अभी इसको हम कराए थे, फल हो या सब्जी हो उसको अगर हम अत्यधिक धोते हैं, अत्यधिक धुलते हैं, तो उसमें कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो कौन सी विटामिन, तो विटामिन C आप लोगों की खत्म हो जाती है। फिर देखिए प्रजनन विटामिन किसको माना जाता है, प्रजनन विटामिन किस विटामिन को माना गया है, तो विटामिन E को माना गया है। प्रजनन विटामिन किस विटामिन को माना गया है, तो विटामिन E को माना गया है। और प्रेगनेंसी विटामिन, गर्भधारण विटामिन किसको माना गया है, तो B9M जो होता है, B9 या M विटामिन जो होती है उसको माना गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इससे भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इतना तो आप लोगों का विटामिन का चैप्टर था, और अब आगे जो क्वेश्चन बनता है आप लोगों का उसको भी हम आप लोगों को करा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है आप लोगों के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन आया भी है कि हमारे शरीर में हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारी मनुष्य या हमारी या मनुष्य के शरीर जो है उसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं उसको मजबूत करने के कारण किस विटामिन को प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन कहा जाता है। मतलब पूछा है कि प्रतिरक्षी विटामिन प्रणाली किस विटामिन को कहा जाता है, इम्यूनिटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन क्या दिया है, विटामिन ए, बी दिया है विटामिन बी, सी दिया आप लोगों का विटामिन सी, और डी ऑप्शन क्या दिया आप लोगों का, विटामिन के। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी हम इसको आगे पढ़ाए थे कि जो प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन किस विटामिन का अन्य नाम है, तो किस विटामिन का अन्य नाम है, इसको हम पढ़ाए थे। तो विटामिन सी का अन्य नाम है प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आप लोगों का, मानव मूत्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यूरिन के माध्यम से शरीर से सर्वाधिक बाहर निकलने वाला विटामिन कौन सा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा आप लोगों का कि मानव शरीर, जो मनुष्य की शरीर है उससे मूत्र के द्वारा सबसे अधिक विटामिन कौन सी बाहर निकलती है, निकलने वाले विटामिन कौन से, तो विटामिन ए ऑप्शन दिया है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। अभी हम इसको पढ़ाए थे। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन सी होती है। और मूत्र के रास्ते सबसे ज्यादा अधिक विटामिन निकलने वाली कौन सी होती है, तो विटामिन सी होती है।
सर्वाधिक शरीर को आवश्यकता होने वाली विटामिन कौन सी है? तो विटामिन सी ही होती है। तो इससे इतना भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा आप लोगों का, बच्चों में होने वाले रिकेट्स रोग। देखिए बच्चों में होने वाले रिकेट्स रोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूखा रोग। सूखा रोग और वयस्कों में होने वाला ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा आप लोगों का सॉरी, पूछा जो रिकेट्स रोग होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। तो जो सूखा रोग और वयस्कों में होने वाला ऑस्टियोमलेशिया रोग, देखिए एक ही क्वेश्चन में दो फैक्ट डाल के क्वेश्चन बनाया है और एक ही विटामिन की कमी से दोनों होने वाला रोग है। एक बच्चों में होता है और एक वयस्क में होता है, बड़े लोगों में होता है। तो देखिए जो रिकेट्स सूखा रोग है ये बच्चों में होता है और उसी विटामिन की कमी से जो ऑस्टियोमलेशिया रोग है वो वयस्कों में होता है, उसी विटामिन की कमी से। तो पूछा है कि किस विटामिन की कमी से होता है? तो अभी हम आप लोगों को पढ़ाए थे विटामिन डी की कमी से आप लोगों को कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है जो वयस्कों में होता है, और रिकेट्स जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं ये बच्चों में पाया जाता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर या करेक्ट आंसर आप लोग क्या करके आएंगे साथियों या मित्रों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन, अभी इसको हम समझाए भी थे कि निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरता का विटामिन या जीर्णता रोधी विटामिन, एंटी एजिंग भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन दिया विटामिन ए, बी दिया विटामिन सी दिया विटामिन ई और डी दिया विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? तो देखिए सुंदरता और जीर्णता रोधी विटामिन भी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा। ठीक ना, करेक्ट आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फलों और सब्जियों को पानी से बहुत अधिक धोने या छीलकर धोने से कौन सा जल घुलनशील विटामिन सबसे पहले नष्ट हो जाता है? अब देखिए इसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो तो एक जगह से, और देखिए दो फैक्ट दिए हैं, दो फैक्ट्स, अगर एक फैक्ट आपको नहीं याद है तो दूसरे फैक्ट से आप लोग क्वेश्चन को करके चले आएंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा। देखिए पहला फैक्ट क्या है कि फलों और सब्जियों को पानी से बहुत अधिक धोने पर या छील कर धोने पर कौन सा, देखिए एक फैक्ट यहाँ हो गया कि कौन सा विटामिन खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर दूसरा फैक्ट क्या दिया है कि जल घुलनशील विटामिन सबसे पहले नष्ट हो जाती है। तो देखिए इसमें जल घुलनशील विटामिन कौन सी है उसको देखते हैं। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का, ये विटामिन सी है। इसको अत्यधिक फलों और सब्जियों को अगर धोते हैं, छीलकर अत्यधिक धोते हैं तो विटामिन सी उसमें नष्ट हो जाती है। और दूसरा फैक्ट क्या दिया है, जल घुलनशील विटामिन कौन सी मानी गई है? तो जल घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी मानी गई है। तो विटामिन बी कहीं दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन में क्या बचा? विटामिन सी दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन सी आप लोग की जल में घुलनशील विटामिन मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरह भी आप लोग दे सकते हैं। फिर आगे देखिए, तो आप लोगों का यहां तक विटामिन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो अब आगे आप लोगों का जो चैप्टर है उसको लेके आएंगे साइंस का। लेकिन देखिए इसमें आप लोगों की जो रणभूमि सीरीज है ना, इसमें साइंस का पूरा चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर में खत्म हो एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट को हम पढ़ाएंगे आराम से, ताकि कोई अगर वीकनर हो, फ्रेशनर हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो तो वो भी आके इस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर यूट्यूब या अगर ऐप से हो जाके कोर्स परचेज नहीं कर सकता है तो यहाँ से अगर पढ़ना चाहेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम आराम से जाके पढ़ सकता है। इसमें पूरा बारीकी से आप लोगों को पढ़ाएंगे और इसको पढ़ के आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे बाहर जो विटामिन का 2 चैप्टर जो क्लास 2 कराए हैं, 2 क्लास कराए हैं, क्लास 1 में विटामिन, क्लास 2 में विटामिन, 2 क्लास, अगर दोनों क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना तो इससे बाहर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसी में केवल घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाता है, शब्दों का हेर फेर बस रहता है, बस समझने का फेर। अगर आप लोग समझ लेंगे शब्दों, उसके शब्द के अर्थ को, तो आंसर करके चले आएंगे। क्योंकि देखिए
एग्जामिनर क्या होता है कि अगर क्वेश्चन को कठिन बनाना चाहता है ना, तो क्वेश्चन देखिए, अगर विटामिन का जो क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें दिया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन, तो विटामिन सी ही रहेगी, लेकिन शब्द क्या है उसको कठिन वर्ड में डाल देता है, कि जिसको आप लोग पढ़े नहीं होंगे, उसको थोड़ा सा पढ़ने पे आप विचलित हो जाते हैं, तो उल्टा पुल्टा ऑप्शन मार के चले जाते हैं। तो ऐसा होने की कोई बात नहीं, भयभीत मत होइए, हम आपके साथ हैं। जितना भी करा रहे हैं आप लोग अच्छे से करिए, उसका रिवीजन बार बार करिए, जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाइए, जो गलत हो रहा है उसको एक दो बार और देखिए कि कहाँ गलत हो रहा है, कैसे करेंगे तो नहीं गलत होगा, तब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, तैयारी भी अच्छी होगी, और आप अच्छा स्कोर करेंगे, और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और जो आप सोच रखे हैं, जो आपकी ड्रीम है, वो भी आपकी पूरी होगी। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे पूरा नोटिफिकेशन है उसका आपको शो करेगा, आपके चैनल पे कोई वीडियो डाल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाएगा, जिसको आपको ढूंढना ना पड़े। और उसके बाद फिर आपके आसपास जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताइए कि रनिंग के साथ साथ वो पेपर रिटर्न की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मायने हैं भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अगर इस जो आपको इस क्लास में जो भी पढ़ाएं उसमें अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम फिर आपको रिप्लाई दे देंगे, या उस पर कोई वीडियो बना के उसमें डाल देंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी अच्छे से करिए, जोश और जुनून के साथ।